घने जंगल में चिड़िया अपने बड़े आम के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। दूर बैठे हुए कौवा और कौवी चिड़िया और उसके पके हुए आम देख रहे थे। कालू जी, मेरा आम खाने को बहुत मन कर रहा है। चिड़िया आम पैसों के देती है, मुफ्त में नहीं देगी चिड़िया। कालू, चिड़िया बहुत दयालु है, तुम देखना चिड़िया मुझे मुफ्त में ही आम दे देगी। फिर गौरी कौवी और कालू कौवा चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, क्या तुम्हारे पेड़ के आम मीठे हैं? गौरी, मैं अपने पेड़ की अच्छे से रक्षा करती हूँ। मेरे पेड़ के आम बहुत मीठे और रसीले होते हैं। चिड़िया चिड़िया, मेरे पास पैसे नहीं है, मगर मेरा आम खाने को बहुत दिल कर रहा है। मुझे एक मीठा मीठा आम दे दो। मुझे भी दे दो चिड़िया एक मुफ्त का आम। गौरी और कालू, तुम दोनों हर समय मुफ्त की चीजें खाने की कोशिश करते हो। ये लो, दोनों एक एक आम लो और भागो यहाँ से। गौरी कौवी और कालू कौवा एक एक आम लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों नदी के पास जाकर ठंडे ठंडे पानी से आम धोकर आम खाने लगते हैं। वो आम खा रहे थे कि गौरी की नजर चिड़िया पर जाती है, जो अपने घर जा रही थी। कालू कालू, चिड़िया घर चली गई। एक आम जग्गू के लिए भी चुरा लेते हैं। मौका अच्छा है, जल्दी चलो गौरी। वो दोनों अपना अपना आम खाकर फिर से वापस चिड़िया के पेड़ से आम चुराने चले जाते हैं। इधर उधर देखकर गौरी कौवी एक आम तोड़कर नीचे फेंक देती है। गौरी गौरी, चिड़िया नहीं है, कुछ आम और चुरा लो। फिर वो दोनों कौवे चिड़िया के पेड़ से टोकरी भर आम चुराकर भाग जाते हैं। मम्मा मम्मा, मेरी मम्मा आम लाई है। जग्गू जग्गू, पता है ये आम मैं और तेरे पिताजी चिड़िया के पेड़ से चुरा कर लाए हैं। मेरा बेटा भी हमारी तरह बड़ा चोर बनेगा एक दिन। मैं अपने मम्मा पापा का नाम जरूर रोशन करूंगा। इतना बड़ा चोर बनूंगा कि अपने पिताजी से भी बड़ा चोर। फिर वो सब आम खाने लगते हैं। गुड़िया बेटी, कल मैं आपको मैंगो शेक बना कर दूंगी। मम्मा, मैं अपनी दोस्त सुनीता दीदी को भी मैंगो शेक पिलाऊंगी। हाँ हाँ जरूर, सबको मिलेगा मैंगो शेक। फिर दूसरे दिन जब चिड़िया अपने मैंगो के पेड़ के पास जाती है तो पेड़ पर पके हुए आम कम थे। ये कौन मेरे आम चुरा कर ले गया? कोई तो चोर है जो मेरे आम चुराता है। उड़ती हुई चील उस दिशा में आती है। तोते तोते, चिड़िया का आमों का पेड़ कहाँ है? मुझे चिड़िया से कुछ आम लेने हैं। चील, वो सामने घने पेड़ों के पास है चिड़िया का आम का पेड़। बहुत मीठे आम है चिड़िया के पेड़ के। बड़ी चील चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं आम लेने आई हूँ। सुना है तुम्हारे पेड़ के आम बहुत मीठे और स्वादिष्ट हैं। चील दी, अच्छा ही हुआ जो आप आ गए। आप ये पूरा पेड़ ही रख लें। मैं भी अब अपनी बेटी को लेकर उसकी नानों के पास जा रही हूँ। फिर चील चिड़िया को पूरे पेड़ के ही पैसे दे देती है और चिड़िया पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। कोई चोर इस पेड़ से आम चुरा भी सकता है। मैं यहाँ छुपकर शाम तक अपने आमों की रखवाली करूंगी। नदी पर बैठे हुए कौवा और कौवी जब चिड़िया को घर जाता हुआ देखते हैं तो खुशी से उछलने लगते हैं। वो गई छोटी चिड़िया। चिड़िया चली गई, चिड़िया चली गई। कालू कालू जी, जल्दी चलो, मौका अच्छा है। दोनों कौवे भागते हैं और जाकर पेड़ से आम तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगते हैं। रुको रुको, चोर कौवो, ये आम का पेड़ चिड़िया से मैंने खरीद लिया है, रुको जरा। गोरी और कालू चील को देखकर कांपने लगते हैं। चील दी, ये आम का पेड़ तो चिड़िया का है। चोरनी कहेंगी, मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। फिर चील गोरी को पकड़ लेती है और कालू भागकर बच जाता है। कालू कालू जी, पति जी, मुझे बचाओ। चील गोरी कौवी की खूब पिटाई करती है और मार मार कर उसे बंदरिया बना देती है। ऐसे कौवों को चोरी की सजा मिलती है। कालू कौवा सारा सारा दिन जंगल में भोजन की तलाश के लिए फिरता रहता था। मेहनत करना तो उसको पसंद नहीं था। जहाँ कहीं उसको मुफ्त का दाना भोजन मिलता, वहीं पर ही वो अपना डेरा जमा लेता था।
कालू कौवा अक्सर अपने दोस्त यानी कबूतर, तोता और फिर रानो चिड़िया को भोजन के लिए साथ लेकर जाता था। कौवे, तुम कुछ काम काज करते नहीं हो, हमारे साथ जाकर मुफ्त का भोजन खाते हो। अरे अगर तुम लोग ढूंढते हो तो मैं भी तो ढूंढता हूँ, एक साथ भोजन खाते हैं। अरे मैं कोई मुफ्त का नहीं खाता। कौवे, जब हम कहते हैं कि अलग अलग दिशा में जाओ, तुम अपनी दिशा में जाकर भोजन खाकर वहां से निकल जाते हो। अच्छा, अब जैसा तुम बोलोगे वैसा ही करूँगा। कृपया मेरे साथ चलो, अकेले भोजन लेने जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। कालू कौवा किसी तरह अपने दोस्तों को मना लेता है और फिर भोजन के लिए चला जाता है। जंगल में सूखा चल रहा था, किसी को भी भोजन नहीं मिल रहा था। इंसानों की बस्ती में जाती हूँ, शायद वहाँ पर मुझे कोई मकई का दाना मिल जाए। रानो, मकई का दाना मेरे लिए भी तुम लेकर आना। कवि भैया, पहले तो मैं अपना भोजन इकट्ठा करूंगी, अपने बच्चों का इकट्ठा करूंगी, बाद में दूंगी ना आपको। रानो, तुम जाओ, तुमको जो सही लगे। ये कौवा अपना भोजन खुद ही इकट्ठा करेगा। सभी अपनी अपनी दिशा में उड़ जाते हैं और फिर कालू कौवा मजीद घने जंगल में चला जाता है। घने जंगल में वो उड़ते हुए थककर एक जगह पर बैठ जाता है। हाय, ये भोजन लेना कितना मुश्किल है। काश मैं कोई इंसान होता, इस तरह तो मेरा खेत होता। खेत से ही मैं कुछ न कुछ लेकर खा लेता। कौवा अब सांस नहीं ले पा रहा था। तभी कालू की नजर एक लाल रंग के पके हुए सेब पर पड़ती है। मिल गया, मुझे भोजन मिल गया, मुझे मेरा सेब मिल गया, अभी खाता हूँ। कालू कौवा जैसे ही सेब के पास जाता है, तभी सेब में से चमकदार किरणें निकलना शुरू होती हैं और वो सेब जल्द ही एक बहुत बड़े केले के पेड़ में बदल जाता है। अरे ये क्या? ये तो जादुई सेब था, जादुई केले के पेड़ जी। मुझे कुछ नहीं कहना, मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे जाने दो। मैं बहुत सालों से कैद था इस सेब में। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे इस सेब से निकाला है। मैं तुम्हारा हमेशा एहसानमंद रहूंगा। क्या सच में ये सारा का सारा कारनामा मेरा है? हाँ बिल्कुल, बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? भोजन चाहिए, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ भोजन दे दो। वह जादुई केले का पेड़ कालू कौवे को बहुत सारा भोजन दे देता है। कालू कौवा जैसे ही वापस आने लगता है, पीछे से उसको पेड़ कहता है, ए कालू, ये सारा भोजन तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारे सभी गरीब दोस्तों का है। ये भोजन मिल बांट कर खाना। अगर भोजन मिल बांट कर ना खाऊं तब? अगर भोजन मिल बांट कर नहीं खाओगे तो आज से तुम्हारा भोजन बंद हो जाएगा। तुमको कभी भी कोई दाना इस रुए जमीन पर नहीं मिलेगा। कालू कौवा पेड़ से वादा करके आता है कि वो ये साथ भोजन अपने दोस्तों को भी खिलाएगा। मगर कालू कौवा बहुत ही लालची था। वो जल्दी उड़ते हुए तुरंत अपने घर को आ जाता है। गोरी देखो, इतना सारा भोजन है। उस जादुई पेड़ ने कहा कि अपने दोस्तों के साथ बांट कर खाना। कालू कौवे के साथ जितना भी बातें बीत गई थी, उसने सभी सुनाई। कालू जी, मैं तुमको कभी भी इजाजत नहीं दूंगी। ये मीठे मीठे केले, साथ में ये लाल रंग के सेब, अनार, ना ना ना, कभी नहीं देने किसी को, बल्कि सारे के सारे फल हम खुद ही खाएं। कालू कौवा बहुत परेशान हो जाता है। गोरी, वो पेड़ कह रहा था कि मुझे कभी भी रोए जमीन पर दाना नहीं मिलेगा। कालू जी, ये सभी किताबी बातें होती हैं, इन पर यकीन नहीं करते, बल्कि भोजन खाओ, मजे उड़ाओ। आधा भोजन तुम्हारा, आधा भोजन मेरा। कालू कौवा अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है और फिर मजे से वो दोनों पति पत्नी भोजन खाना शुरू कर देते हैं। फिर अगली सुबह को कालू कौवा उसी जादुई पेड़ के पास जाता है। जादुई पेड़ जी, मुझे और भोजन दे दो। अरे कौवे, क्या तुमने वो भोजन कल अपने गरीब दोस्तों में बांटा था? हाँ पेड़ जी, मैंने बांटा था।
देखो, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। तुमने किसी को कुछ नहीं दिया, जाओ, मैं भी तुमको कुछ नहीं दूंगा। मगर पेड़ जी, मैंने आपको सेब की कैद से आज़ाद करवाया। अगर तुमने आज़ाद करवाया तो मैंने भी तुमको ढेर सारा भोजन दिया। जाओ, तुम्हें आज के बाद कभी भी भोजन नहीं मिलेगा इस जमीन पर। तो कौवा पूरे जंगल में भोजन की खोज करता है, मगर उसको कहीं भी भोजन नहीं मिलता। भोजन पड़ा भी रहता था, मगर कालू की आंखों के सामने वो उसको नजर ही नहीं आता था। कालू कौवा मारा मारा फिरता हुआ अपने घर वापस जाता है। कालू और गोरी अपनी पड़ोसन रानो चिड़िया के पास जाते हैं। रानो बहन, दाना दे दो, कुछ खाने को दे दो। रानो चिड़िया उनके सामने दाना रखती है। लीजिए कवे भैया। कालू जी, चिड़िया हमारा मजाक बना रही है, झूठ बोल रही है, आगे कुछ रखती नहीं और कहती है कि हमारे सामने भोजन रखा है। हाँ गोरी, रखा तो कुछ नहीं है इसने। कौवा और कवि, जरूर तुमको किसी न किसी की बद्दुआ लगी है। देखिए, सामने भोजन पड़ा है मगर नजर ही नहीं आता। तभी गोरी और कालू को पेड़ की बातें याद आती हैं। वो दोनों पति पत्नी पेड़ की तरफ चले जाते हैं। पेड़ जी, माफ कर दो, हमें अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया है। अच्छी बात है, मैं भी यही चाहता था कि तुम दोनों पछताओ और फिर कभी झूठ ना बोलो। वो पेड़ गोरी और कालू को ठीक कर देता है और फिर साथ में उनको भोजन भी देता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हम जो भी वादा करें पूरा करें। अगर पूरा नहीं कर सकते तो फिर वादा भी ना करें। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी कहानी को लाइक करना मत भूलिएगा। रानो चिड़िया का एक छोटा सा सब्जियों का खेत था, जिसमें कई तरह की ताजी ताजी सब्जियां होती। चिड़िया हर रोज अपने खेत से ताजी ताजी सब्जियां तोड़कर उनसे अलग अलग प्रकार के पराठे बनाकर जंगल में बेचा करती। पराठे वाली, गर्मा गर्म पराठे वाली। चिड़िया, आज कौन कौन सी सब्जी के पराठे बेच रही हो? भाई जी, गोभी, बैंगन, आलू और प्याज के पराठे बनाए हैं मैंने। आप बताइए, आपको कौन से पराठे खाने हैं? मुझे एक गोभी और एक प्याज का पराठा दे दो। कबूतर चिड़िया से पराठे लेकर खा लेता है और अपने बच्चों के लिए घर भी पैक करवा के ले जाता है। लगभग थोड़ी देर में चिड़िया के सारे पराठे बिक जाते। तभी मिठू तोता रानो चिड़िया के पास आता है। मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, वरना मैं भी आज तुम्हारे पराठे खा कर ही जाता। मिठू भैया, कल से मैं आपके लिए पराठे बचा कर रखूंगी, मुझे माफ करना, आज तो कोई भी पराठा नहीं बचा। ऐसे चिड़िया से बातें करके मिठू तोता जाने लगता है। वहीं थोड़ी दूर शैतान कौवे अपनी बासी चना चाट की रेहड़ी लगाए बैठे थे। आओ आओ मिठू तोते, कभी हमसे भी चना चाट खा लिया करो, बहुत स्वादिष्ट है हमारी चना चाट। ना ना कहो, ये गलती मैं अब नहीं करूँगा। मैंने जब तुम्हारी पिछली बार चना चाट खाई थी तब मेरी पूरी रात पेट में दर्द रहा था। मैं तो घर जाकर दाना ही खा लूँगा। तोते, मैं तुम्हें ये थोड़े कम दाम में दे दूंगा। दाने से तो अच्छा है तुम मेरी चना चाट खा लो। पागल कहो, मैं कम दाम के चक्कर में अपना पेट फिर से खराब नहीं करवा सकता। मैं तो कल चिड़िया से पराठे ही खाऊंगा। ऐसा कहकर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। गोरी तो पूरे गुस्से में थी। कालू, इस छोटी चिड़िया के दिन पर दिन ग्राहक बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ 4 दिन से कमाई नहीं हुई। इस चिड़िया का कुछ ना कुछ तो करना होगा। तुमने ठीक कहा, जब तक ये चिड़िया पराठे बेचती रहेगी हमारा चना चाट कोई नहीं खाएगा। हमारा काम ऐसे ही ठप रहेगा। ऐसे वो दोनों पति पत्नी चिड़िया का काम बंद करवाने की योजना बनाते हैं। इधर मेहनती चिड़िया अपनी कमाई के पैसे गिन रही थी। बस थोड़े से पैसे और,
फिर मैं अपने ठेले की जगह एक छोटा सा ढाबा खोल लूंगी। कमाई ज्यादा होगी और मुनाफा भी ज्यादा होगा। ऐसे वो माँ बेटी बहुत खुश थी, लेकिन इधर गौरी और कालू तो कुछ अलग ही सोच रहे थे। गौरी, ये दवा मामा जी ने दी है और कहा है ये दवा सब्जियों पर छिड़कने से हरी भरी सब्जी एक रात में ही गल सड़ जाएंगी। कालू, जब वो चिड़िया रात को सो रही होगी, तुम ये दवा उसकी सब्जियों पर छिड़क देना। ना रहेंगी चिड़िया की सब्जी और ना बेचेगी चिड़िया पराठे पराठे। आधी रात होते ही कालू मामा जी की दवा को चिड़िया की सब्जियों पर छिड़क देता। कुछ ही घंटों में चिड़िया की सारी हरी भरी सब्जियां गल सड़ जाती हैं। सुबह जब चिड़िया अपने खेत से सब्जियां तोड़ने आती, हे भगवान, मैं मर गई। ये मेरी सब्जियों को क्या हो गया? कल तक तो ये हरी भरी थी, एक ही रात में ये कैसे खराब हो गई? कबूतर, आज हमसे ही चना चाट खा लो, आज वो चिड़िया नहीं आने वाली। नहीं, मैं तो चिड़िया से ही पराठे खाऊंगा। वो हमेशा ताजी ताजी सब्जियों के ही पराठे बनाती है, तुम्हारी तरह नहीं बासी चना चाट बेचती। लो, कर लो बात, इसको तो कुछ पता ही नहीं। कालू जी, सच क्या है? गौरी कवि, तुम ही बता दो, आखिर सच है क्या? वो रानो चिड़िया अपनी सब्जियों को जल्दी जल्दी बड़ा करने के लिए केमिकल डालती थी। इसी चक्कर में कल उसकी सारी सब्जियां गल सड़ गई। अगर यकीन नहीं आता तो जाकर पूछ लो, आज वो पराठे बेचने क्यों नहीं आई। गौरी कभी सबसे ऐसे ही चिड़िया के बारे में झूठ कहती, सबको यकीन भी हो जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे कालू और गौरी की सारी चना चाट बिक जाती। मम्मा, अब हम क्या करेंगे? गुड़िया, मैं अब फिर से खेत में सब्जियां उगाऊंगी। अब हम और कर भी क्या सकते हैं। अनु चिड़िया अपने खेत में फिर से सब्जियां उगाती, वो कड़ी मेहनत करती। काफी समय के बाद चिड़िया के खेत में सब्जियां उगकर तैयार थी। अब सब्जियां उतरने के लिए तैयार थी। गौरी, अब चिड़िया फिर से पराठे बेचने लगेगी, उसके खेत में फिर से सब्जियां तैयार हो गई हैं। कालू, तुम एक बार फिर से वही दवा छिड़क दो, चिड़िया फिर से पराठे बेचने नहीं आएगी। फिर हमारी ही चना चाट पूरे जंगल में बिचेगी। तुम आज रात ये काम ध्यान से कर देना। कौवों को तो जरा भी डरना था, वो चिड़िया की कड़ी मेहनत से उगाई हुई सब्जियों को फिर से खराब करने चले जाता है। लेकिन अब की बार चिड़िया पहले से होशियार थी। मम्मा, आप इतनी रात को खेत पर क्यों जा रही हो? सब्जी तो सुबह तोड़ते हैं। गुड़िया बेटा, अब से मैं हर रात खेत में ही सोया करूंगी। पहले किसी ने हमारी सब्जियों को खराब कर दिया था, वो अब भी ये काम जरूर करेगा। मैं उसे अब पकड़ कर रहूंगी। ऐसे चिड़िया अपने खेत में अपनी सब्जियों की रखवाली करने आ जाती। तो सो रही होगी, मैं धीरे धीरे सारे खेत में दवा छिड़क देता हूँ। चिड़िया कौवे को अपने खेत में बैठा हुआ देख लेती है। वो अपनी शीशी से लाल मिर्ची का पाउडर निकालती है और कौवे की आंखों में फेंक देती है। मर गया, कोई इस चिड़िया से मुझे बचाओ, इस चिड़िया ने मेरी आंख में मिर्ची का पाउडर भर दिया। कौवे, मुझे पता था तू फिर से आएगा, चला था मेरी मेहनत खराब करने। अब तो मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। फिर चिड़िया कौवे को रस्सी से बांध देती और सुबह पक्षियों की भीड़ लग जाती। चिड़िया बहन, ये सब क्या है? आपने कालू कौवे को बांध कर क्यों रखा है? कबूतर भाई, पहले भी इसी ने मेरी सारी सब्जियां खराब की थी, अब भी ये वही काम करने आया था। अब की बार इसे मैंने रंगे हाथ पकड़ा है, आप सब देख लें। चिड़िया बहन, मुझे छोड़ दे, मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं ये काम नहीं करूँगा। दुष्ट कवि, तुम्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए। चिड़िया बहन, इसे डंडे से मारो, इसे छोड़ना मत।
इसने तुम्हारे बारे में गलत अफवाहें फैलाई कि तुम सब्जियों में केमिकल डालती हो और उनके पराठे बनाकर हमें खिलाती हो। ना ना चिड़िया, ऐसे तो कालू मर जाएगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ, हम चना चाट बेचने का काम बंद कर देंगे और आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। फिर चिड़िया कालू कौवे की रस्सी खोल देती। कालू कौवा तो वहाँ से दुमदुमा के भाग जाता। फिर दूसरे दिन चिड़िया फिर से अपने पराठे बेचने का काम शुरू करती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।